दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है और ये कई हजारों सालों से अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। साथ ही वैज्ञानिक भी हमेशा से चांद के इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चांद हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, यह बात हम सभी को पता है। जब भी कोई सवाल करता है कि चांद कैसे उत्पन्न हुआ था, तो आपको ज़्यादातर जवाब पौराणिक कहानियों के अनुसार ही मिलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चांद की उत्पत्ति कैसे हुई, किस एक पिंड को पृथ्वी के उपग्रह के रूप में जोड़ा गया, क्या यह पहले से ही धरती का हिस्सा था या कहीं बाहर से आया था। इन सभी के साथ साथ आपको चंद्रमा की पूरी जानकारी एवं रोचक तथ्यों के बारे में पता चलने वाला है। तो इसे बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों, हमारे चांद की वजूद की शुरुआत आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुई थी। शुरू में जब हमारा सौरमंडल बन रहा था, उस वक्त ये आज के जैसा नहीं था। फिर एक बड़े विस्फोट के कारण हमारे सूर्य ने जन्म लिया। सूरज के जन्म के कारण उसके आसपास में जो कण मौजूद थे वो आपस में मिलने लगे और इस तरह से हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह बारी बारी अस्तित्व में आए। इसी तरह हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ और इसके बाद और कई सारे पिंड भी अंतरिक्ष में तैर रहे थे, जो किसी न किसी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल वाले ग्रह के साथ टकराते थे। इसी तरह एक बड़ा पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के करीब से गुजरा और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे हम और आप लोग चांद कहते हैं। कुछ अध्ययनों से वैज्ञानिकों को पता चलता है कि जब धरती का जन्म हुआ था, तब धरती मंगल ग्रह जितने बड़े पिंड के साथ टकराई थी और इस टकराव एवं घर्षण की वजह से चांद का जन्म हुआ। धरती से टकराने वाले इस पिंड को वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया। थिया के धरती के साथ टकराने पर भारी मात्रा में अंतरिक्ष में ऊर्जा फैल गई। इस घटना के बाद हमारे चांद को बनने में करीब 1 साल का वक्त लग गया। इसकी पपड़ी या ऊपरी हिस्सा की बनावट बिल्कुल धरती जैसे। चांद को बनने की इस प्रोसेस को वैज्ञानिकों ने गेंट इमेनेट हैबेनेथिस नाम दिए। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से चांद हमारे धरती के पास आया और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा 5वां प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तुलना में हमारा चांद का आकार 20% है, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर 9 चांद आराम से समा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं चंद्रमा की ज़मीन पर। आप अगर चंद्रमा पर खड़े होकर देखेंगे तो उसकी ज़मीन ऊबड़ खाबड़ नजर आएगी। दोस्तों, चांद की ज़मीन को सबसे पहली बार सन 1959 में देखा गया था। 13 दिसंबर सन 1959 को सोवियत संघ के मून मिशन लूना 2 नामक मानव निर्मित मशीन के साथ चांद पर उतरा था। इसके बाद अमेरिका का अपोलो 11 पहला ऐसा मिशन था जिसने एस्ट्रोनॉट सहित चांद की ज़मीन पर कदम रखा था। वह तारीख थी 20 जुलाई सन 1969 को। ये मानव मिशन की सबसे बड़ी छलांग थी। इसके बाद कई मानव मिशनों को अंजाम दिया गया। दिसंबर 92 के बाद चांद पर कोई नहीं गया। जब आप चांद के ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो हमारी खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगी, जिसमें पृथ्वी अपने अर्श पर साफ घूर्णन करती हुई दिखेगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिरता सदैव के लिए बनी रहेगी। आप पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वह पृथ्वी अपनी वजह से टस-मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की ज़मीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाता है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 kg है तो चांद पर आपका वजन 10 kg हो जाएगा। आइए बातें कर लेते हैं चांद के दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने अर्श पर घूमने में इसको इतना ही टाइम लगता है। यही बात है कि हमें चांद का एक बार में एक ही भाग नज़र आता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन 14 दिन का होता है। रात भी करीब काफ़ी लंबी होती है, लिहाजा चांद की सतह पर वस्तुओं की बहुत असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -54 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन का तापमान 180 डिग्री तक पहुंच जाता है। रात में जो चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है, पर यह जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि चांद की कोई अपनी चमक नहीं होती है, वह सूर्य की प्रकाश के कारण होता है। यानी सूरज हमें रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नहीं नजर आएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसके बारे में आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो के साथ।